दोपहर का वक्त था, तभी एक पेशेंट आया ओपीडी में मुझे दिखाने के लिए। मैंने उनकी हिस्ट्री ली तो उन्होंने बताया कि पिछले 8 दिन से उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और सर्दी और खांसी भी है। खांसी में बलगम नहीं है और सर्दी में नाक बह रही है और ये सांस लेने की तकलीफ चलते वक्त और सोते वक्त बढ़ रही है और सांस लेने की तकलीफ के साथ चेस्ट पेन भी है, पसीना नहीं है और फीवर भी नहीं है और उन्हें किसी चीज की एलर्जी भी नहीं है। और 8 महीने पहले ऐसी ही तकलीफ उन्हें हुई थी, तब उन्होंने एक्सरे चेस्ट भी किया था, लेकिन उसका रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल नहीं था। आगे उन्होंने बताया कि जब कभी सर्दी होती है तभी ऐसी दम की शिकायत उन्हें होती है। मैंने उनके वाइटल्स देखे तो वाइटल्स नॉर्मल ही थे। उसके बाद मैंने उनकी सिस्टमिक एग्जामिनेशन की तो सिस्टमिक एग्जामिनेशन में आरएस में रोंकाई लग रहे थे, सीवीएस में हार्ट साउंड्स नॉर्मल ही थे। पेशेंट की हिस्ट्री और सिस्टमिक एग्जामिनेशन के बाद मेरा ख्याल था कि ये जो डिस्निया है ये पल्मोनरी डिसीज की वजह से तो हो ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ जो पेशेंट को डिस्निया लाइंग सुपाइन पोजीशन में बढ़ रहा है, यानी जो ऑर्थोपनिया है, वो कहीं कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं है। यही देखने के लिए मैंने उन्हें ईसीजी एडवाइस किया। ईसीजी होने के बाद मैंने ईसीजी चेक किया तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही था। तो सारी फाइंडिंग्स के बाद मेरा डिफरेंशियल डायग्नोसिस था कि ये एलर्जिक ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकीइक्टेसिस हो सकता है, क्योंकि 8 महीने पहले का एक्सरे का रिकॉर्ड भी उनके पास नहीं था और ना ही कोई रिपोर्ट था। तो इसीलिए इसी को कंफर्म करने के लिए मैंने उन्हें HRCT थोरैक्स एडवाइस किया। वो HRCT चेस्ट से लौटे और फिल्म दिखाई तो मैंने वो फिल्म देखे और उन्हें बताया कि ब्रोंकस में चेंजेस साफ साफ दिख रहे हैं। कुछ देर बाद उसका रिपोर्ट भी आया। HRCT चेस्ट की रिपोर्ट में ये तो कंफर्म था कि पेशेंट को ब्रोंकीइक्टेसिस और अटेलेक्टेसिस ही है, लेकिन साथ में जो लिवर में लीजन दिखाई दे रहा था, अब ये बिनाइन कंडीशन की वजह से है या मालिग्नेंसी की वजह से है, इसी को रूल आउट करना जरूरी था। तो मैंने पेशेंट के रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया कि हमें CECT एब्डोमेन पेल्विस करना पड़ेगा, लेकिन वो उसके लिए विलिंग नहीं थे और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि टेंटेटिव कुछ मेडिसिन हमें लिख के दे। तो मैंने टेंटेटिवली उन्हें इस मेडिसिन का कोर्स दिया। तो पेशेंट और उसके रिश्तेदार आपस में डिस्कस करके CECT एब्डोमेन के लिए विलिंग होते हैं और अगले दिन पेशेंट के रिलेटिव CECT की फिल्म लेकर मेरे पास आते हैं और CECT की फिल्म मैंने देखी तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि लिवर में ट्यूमर है। मैंने उन्हें समझाया अब हमें रिपोर्ट में यह देखना है कि ये गांठ जो लिवर में दिखाई दे रही है स्कैन में, वो सादी गांठ है या कैंसर की गांठ। कुछ देर बाद CECT एब्डोमेन पेल्विस का रिपोर्ट आता है तो उसमें ये कंक्लूजन निकलता है कि लिवर पर जो लीजन है, जो गांठ है, वो नॉर्मल हेमेंजियोमा का ट्यूमर है, जो कि एक बिनाइन कंडीशन है। टोटल 2 हेमेंजियोमाज हैं, एक साइज में छोटा और एक बड़ा है। तो मैंने रिलेटिव्स को एक्सप्लेन किया कि ये नॉर्मल बिनाइन ट्यूमर है और हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉर्मल गांठ है। और मैंने उन्हें ट्रीटमेंट में इन मेडिसिन का कोर्स दिया और उन्हें ये भी एडवाइस किया कि अगर पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आते हैं, एब्डोमिनल पेन बढ़ता है, तो हमें गैस्ट्रो सर्जन का ओपिनियन भी लेना पड़ेगा।